हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्माज अकेडमी। आज हम करेंगे हेड टीचर का जो आपका पेपर हुआ था। हेड टीचर जो हेड मास्टर्स के पेपर थे, ये आपका 28 को हुआ था, 28 जून को, 28/6/2024 का पेपर है। और इसमें आपके फर्स्ट पार्ट में 100 क्वेश्चन है और उन सभी 100 क्वेश्चन को आप यहाँ पे करेंगे, मैथ्स का भी और रीजनिंग का भी। तो आपको यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं मिलेगा पूरा 100 क्वेश्चन, सभी ने जी के ही कराया होगा। तो मैं आपको यहाँ पे पूरा इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। और इसका मेरे ये पेपर करने का जो मेन मोटिव है, आपको ये दिखाना है कि जो बीपीएससी टीआई 3.0 का पेपर होगा, क्योंकि ये पेपर जो है ना बीपीएससी ही ले रही है। ठीक है, तो उसके पूछने का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा देखिए कैसा है इसमें। वैसे आप पेपर दे चुके हैं, ये एग्ज़ाम वैसे भी देने वाले हैं बीपीएससी जो एग्ज़ाम होने वाला। अब इससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि आपका जो करंट कैसा पूछा जा रहा है, जीके जीएस कैसा पूछा जा रहा है। ठीक है, और मैथ्स किस लेवल की आ रही है। तो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को सारे सभी को देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपका एक आएगा 29 वाला। ठीक है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, वो दोनों अपलोड हो जाएंगे इसी में। ठीक है, देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने और बिना भारत का प्रधानमंत्री बना। मतलब पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना। तो ये आपका देखिए जी चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर 4 होगा जाके। ठीक है, ये सभी जो थे ये मुख्यमंत्री रहे थे पहले किसी राज्य के। ठीक है, और बाकी अब फिर बाद में ये प्रधानमंत्री बनते थे, लेकिन चंद्रशेखर ऐसे नहीं थे, इन्होंने इनकी किसी राज्य से मुख्यमंत्री नहीं थे, बाकी प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, केवल 4। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो टू का देखिएगा, इसमें क्या है कि ये परिसंघीय कैसा है। तो देखिए इसमें आपका ये लिखित संविधान और लिखित और अनम्य है। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण होता है। ठीक है, और इसमें देखिए आपका न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो ये आपके तीनों ऑप्शंस रहेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, और या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये जो आपका संविधान का जो परिसंघीय जो आपका होता है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये मैथ्स का है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं इसमें। रमेश ने 10 किलोमीटर उत्तर चला, तो 10 मिनट उत्तर चलेगा। और फिर वहाँ से क्या किया, 6 किलोमीटर ये दक्षिण में फिर से आया, तो यहाँ पे 6 किलोमीटर आया। और वह 3 किलोमीटर पूर्व में चला, इस तरफ से चला 3 किलोमीटर ये चला। ठीक है, और वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो जब यहाँ पे प्रस्थान किया था ना यहाँ से, तो ये इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है इसकी। तो देखिए 6 ये 4 ये होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल आपकी 10 थी। तो ये आपका 3 4 ये 5 का बनेगा। आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो ये 5 का बनेगा, तो 5 किलोमीटर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें समीकरण को जोड़ने हैं और इसमें देखिए जोड़े दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि यह समाधान क्या है। तो आपके 3 ये सोल्यूशन बनते हैं, एक यूनिक होता है, एक कोइंसिडेंस होता है, इस तरीके के। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 1/4 और इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1/4। ठीक है, आप कैसे भी सॉल्व कीजिएगा या फिर माइनस चिन्ह इसमें कॉमन लीजिएगा, तो ये तीनों इक्वल आएंगी। तो ये आपके देखिए इसके इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, असीमित समाधान होंगे, क्योंकि ये क्या है कि आपका पैरेलल करेगा। ठीक है, ये दोनों जो रेखाएं पैरेलल होंगी और ये इसके इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे। तो ऑप्शन नंबर ये सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नीति आयोग के अनुसार 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI सबसे निम्न था। तो ये आपके बिहार में था। ठीक है, सबसे कम। और इस जो आपका इसमें टॉप पे था वो आपका केरल था। ठीक है, ये आपका देखिए केरल जो है ये आपका टॉप पे था, और ये 2021-22 का पूछा गया डाटा। तो देखिए करंट कहाँ से पूछ रहे हैं, अभी और भी देखेंगे आप। नेक्स्ट आपका देखिए, ENT जो होता है, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका TRE 3 में आता है, TRE 3 में 3.0 में ये सेम टू सेम क्वेश्चन था, उसमें ENT की जगह पे हिंदी में लिखा था। ठीक है, तो ये आपका अवतल लेंस होता है, अवतल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण होता है। ये ENT होता है ईयर और नोज, और ये टंग होता है। ये आपके आँख कान नाक के ये डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और आपका देखिए इसके अवतल दर्पण परावर्तक लेंस वगैरह इसी में होता है। उत्तल दर्पण का आपका साइड मिरर का यूज़ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और आपका ये जो उत्तल दर्पण होता है, ये क्या करता है, छोटी वस्तुओं को दूर की वस्तुओं को पास में ला के दिखाता है। नेक्स्ट है आपका संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, और ये आपके देखिए 24 अगस्त ये आपका जो प्रारूप समिति बनी थी 24 अगस्त 1947 को। ठीक है, और इसमें कितने थे, 7 सदस्य थे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी है। अगला देखते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है जो आपके पौधे में होता है, जो हार्मोन्स। तो ये साइटोकाइनिन होता है। ठीक है, और इंसुलिन आपका ये आपके मनुष्य में होता है, एस्ट्रोजन थायरोक्सिन ये सभी आपके मनुष्य के हैं। ठीक है, एंजाइम्स या आपके जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं।
नेक्स्ट है ये श्रृंखला देखिए, गलत संख्या इसमें ज्ञात करनी है। तो 9 का देखिए ये 91 आपका गलत होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो किससे इस तरह से होगा ये आप खुद से कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इतना इसमें टाइम नहीं है जो आपको डिटेल में एनालिसिस कराएं, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, नदी तथा उसकी सहायक नदियों के निम्न जोड़े ऐसे दिए गए, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है पूछा गया। तो 10 का देखिए आपका ये जो देखिए, कृष्णा की जो है सहायक आपकी भीमा है, यमुना की चंबल है, ठीक है, गोदावरी की मानस, तो ये आपकी गलत है। जो गोदावरी की ये आपकी गोदावरी की नहीं, गोदावरी की वैसे होती है पेनगंगा वेनगंगा, ठीक है, और इंद्रावती होती है, और ये जो मानस है ना ये ब्रह्मपुत्र की है, ठीक है। और डी वाला तो सही है आपका, ब्रह्मपुत्र तीस्ता, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये जो आपका ये गलत मैच है। नेक्स्ट है, भारत में मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है। तो 11 का देखिए ये आपका ये होता है आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, ठीक है, और इसका मुंबई में हेडक्वार्टर है, तो याद रखिएगा। तो ये मौद्रिक नीति के जो घोषणा करता है वो आपका आरबीआई करता है। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन जो था आपका सेकंड वाला कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका देखिए ये कोलकाता में हुआ था, ठीक है। आप एक ट्रिक याद रखिए, बक मई ये आपका होता है, ठीक है। ये आपका 1985 में आपकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ये इसकी कांग्रेस की 85 फिर 86 87 88 इस तरीके से। तो ये इस तरीके से याद कर सकते हैं आप, बना लीजिए अपनी जो भी बनानी हुई ट्रिक वगैरह। तो देखिए आपका 86 में ये कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। ये आपका बम्बई में हुआ था 85 में, गोपाल दास तेजपाल जो संस्कृत विद्यालय था वहाँ पे हुई थी पहले अध्यक्षता, ठीक है। और डब्ल्यू सी बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। और ये आपके जो कोलकाता में थे ये इसके आपके दादा भाई नौरोजी थे इसके, ठीक है। और ऐसे ही इस तरीके से आप याद रखिए, ये मद्रास में था, ये इलाहाबाद में था, ठीक है। और एक बकमई और बकनई एक और होता है, इसका आगे का जो बचेगा बकनई, ठीक है। तो ये आपको अच्छा लगे तो देख लीजिए। और फिर 88 के बाद 89 90 91 92 इस तरीके से ये याद कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, कलकत्ता में। अगला देखते हैं, ये आपका 30 नंबर देखिए, ऊष्मा निष्कासित करने वाली जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 30 नंबर, तो देखिए ये आपकी ये ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्माक्षेपी में आपका क्या होता है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ठीक है। तो ये श्वसन में भी आपकी यही हो जाती है, ऊष्माक्षेपी होती है, ठीक है। और जो ऊष्मा जिसमें लगती है ना तो ऊष्माशोषी होता है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी में आपका उत्सर्जन होता है, इसका निष्कासन होता है, ऊष्माशोषी में आपका ऊष्मा इसमें लगती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वंश से सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो 14 का देखिए ये आपका कुषाण वंश था, सबसे अधिक इसने शासन किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। तो ये आपका टीआरई में आया था, टीआरई 3 में, सेम टू सेम क्वेश्चन है 3 में, और ये मैंने एनालिसिस भी कराया है, आप एक बार चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये पोटेशियम है, ठीक है, क्या पॉजिटिव होता है ये, तो ये इसका ये क्या करता है, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है, ठीक है। देख सकते हैं, पहले 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है। तो देखिए पहले 5 संख्या आपको पता है कौन कौन सी होती है। 16 नंबर देखिए, वैसे तो आपकी जो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और 9 होगी नहीं 11 होगी, तो इनको सबको ऐड करेंगे ना तो 28 आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही नहीं है। तो देखिए 17 का देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की थी, ठीक है, ये सही है आपका। पटना जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा था 1916 में, ये आपका टीआरई फर्स्ट में आया था, मेरे हिसाब से जो मुझे याद है टीआरई फर्स्ट में आया था 1916 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शेरशाह सूरी का जो मकबरा है आपका समस्तीपुर, ये गलत लिखा, ये आपका सासाराम बिहार में पड़ता है, ठीक है, सासाराम में था। और ये भी आपका बहुत ही पूछा जाता है, ये एक आपका बख्तियार खिलजी वाला, एक ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है राजा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है, ये स्थायी अध्यक्ष बने थे। और ये देखिए आपका इसमें से जो गलत है ना वो आपका शेरशाह सूरी वाला है, ठीक है, यहाँ पे समस्तीपुर नहीं, यहाँ पे सासाराम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में घाघरा नदी जो होती है आपकी गंगा नदी से कहाँ मिलती है। तो ये 18 का देखिए आपका ये हो जाएगा, रेवलगंज में मिलती है, ठीक है, घाघरा नदी। और ये आपका घाघरा नदी जाती है आपकी गंगा से मिलती है रेवलगंज में, ठीक है। नेक्स्ट है, तो देखिए 90 नंबर, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए क्या 4% प्रतिदर की जो आपके प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है, एक रुपये, ठीक है। मूलधन क्या होगा इसका। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको CI/SI का जो फार्मूला होता है, एक CI माइनस SI का एक फार्मूला होता है, P इंटू R/100 की पावर 2, ये 2 ईयर्स का होता है, ठीक है, और 3 ईयर्स का अलग होता है। इसमें आप जब वैल्यू रखेंगे ना तो इसका जो आएगा P जो आपका प्रिंसिपल आएगा वो 625 आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दी नहीं कहीं पे, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई होगा, ठीक है, ऊपर में से कोई नहीं होगा। तो ये आप फॉर्मूला लगाइएगा, यहाँ पे आपका अंतर रखा जाएगा एक, और यहाँ पे P ऐसे रखना है और की वैल्यू रखनी, इस तरीके से निकलेगा। एक 3 ईयर्स वाला वही फार्मूला होता है, एक
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यहाँ पे 625 होगा इसका, ठीक है, आप कैलकुलेट कीजिएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने 63वें परिषदीय बैठक में जब 2024 की अध्यक्षता के लिए किस देश को नामित किया गया। तो देखिए ये आपका भारत को किया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा भारत। नेक्स्ट है निम्न में से एक अजैव निम्नीकरण जो पदार्थ है वो क्या है, आपका डीडीटी है, ठीक है, तो ये आपका डीडीटी है। देखिए मैं आपका 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ठीक है, और आपका रिक्वेस्ट है ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखिए आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में आएंगे वीडियोज़ में, ठीक है, और अब ये ध्यान रखिएगा आप सब्सक्राइब किए हो, ठीक है। आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में आएंगे तो यहाँ पे देखिए SCERT NCERT की सीरीज़ मैंने चलाई हुई है, और आपका ये एक जो बुक है यूथ पब्लिकेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसमें 8,000 से ज़्यादा तो आपके MCQs हैं, ठीक है, तो हर टॉपिक को डिटेल में कवर किया है मैंने, तो देखिएगा इसमें। और एडिटोरिया का आपका बिहार सामान्य अध्ययन है, और ये रुक्मणी के जो आपका जो आपका वॉल्यूम 2 वाला प्रैक्टिस सर्च है वो भी आपका कराया मैंने, और ये आपका जो यूथ पब्लिकेशन का जो आपके प्रीवियस के जो पेपर हुए थे अभी 3.0 1.0 2.0 सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। मैंने मैराथन भी कराई हुई, आप देख लीजिएगा एक बार, चैनल विजिट जरूर कीजिएगा। और ये आपका किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है, और जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो ये है आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी प्लेलिस्ट है, ठीक है, ये वाली। इसमें क्या मैंने एनालिसिस करा हुआ और अभी भी चल रहा है, इसमें काफ़ी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं जो TRE आपके 3.0 2.0 में जो भी आपके जूनियर का हुआ या प्राइमरी का हुआ, और GS में जो आपके साइंस के आते हैं या मैथ्स के आते हैं, ठीक है, उस तरीके के आपके सारे क्वेश्चंस मैंने करा हुआ है। हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी के क्वेश्चंस आपको एनालिसिस बताया मैंने कि किस चैप्टर से और कहाँ से आया, NCERT से आया, किससे आया। और एक ये आपका बिहार तथ्य संग्रह मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये आपके लिए, और काफ़ी डिमांडिंग है, इससे आपका बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा, बहुत लीनियर फैक्ट में है, और इसकी मैंने मैराथन भी कराई हुई, आप देखिएगा जरूर, ठीक है। बाकी आपका जो भी अच्छा लगे वो देखिए। ये 69 BPSC घटना चक्र, ये भी आपके लिए काफ़ी रामबाण है, इसमें आपका GS का जितना भी क्वेश्चन आता है वो इसी से आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आपका 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे। तो ये आपके ऑप्शन नंबर देखिए, ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर है ये 23, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे देखना इस पे आप सर्कल जरूर कीजिएगा पेपर के टाइम पे, सत्य असत्य में कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो ये देखिए आपका 23 का, इसमें देखिए ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, ठीक है, तो ये भी सही है। और आपका देखिए ये प्रत्यक्ष मतदान का फल है, तो ये गलत है आपका। ये बहुदलीय निकाय है, ये सही है आपका। और इसमें कार्य करने के लिए कई समितियाँ हैं, ठीक है, तो ये भी सही है आपका। तो इसमें देखिए कोड कौन से होंगे आपके 1 2 3, तो इसमें 1 2 3 दिया नहीं कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है, और इसमें चारों से नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट है 24 नंबर, खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमेतरासु या अमेतरासु का नामकरण निम्न आधार पर किया है। तो ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट हो गया जापानी सूर्यदेवी, तो ये लेटेस्ट है आपका 2024 का करंट अफेयर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए ये वाला आपका, ये ध्यान रखिए ये पूछा जाएगा, ठीक है, जापानी सूर्यदेवी। नेक्स्ट है ये देखिए जो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को निम्नलिखित में से किस नियम से प्रतिपादित करते हैं। तो आपने कूलम का नियम सुना होगा 25 का, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कूलम का नियम, जो F = होता है G m1 m2/r² होता है, ठीक है। तो ये आपके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और उनके जो द्रव्यमान के बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये वाला फार्मूला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये पूछा जाता है, और जी का मान भी पूछा जाता है, गुरुत्वाकर्षण मान, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था। तो ध्यान रखिए ये मैंने साइंस जो है ना मैंने काफ़ी कवर किया है, उसका जो आपका एनालिसिस है मैंने उसमें कराया है, और NCERT बेस बताया है सारा, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप NCERT का जो आपका MCQ आता है वो करिएगा, और आपका जो एग्जाम्पलर्स होते हैं वो करिएगा, ठीक है, आपका हो जाएगा इसमें साइंस में। निम्नलिखित में सबसे पहले भारत आने वाला कौन था। तो देखिए आपका भारत में जो सबसे पहले आया था तो आपका ये था मेगास्थनीज, ठीक है, तो ये मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त के काल में आया था। नेक्स्ट देखिए इसमें देखिए आपका हैंगसॉन्ग जो था आपके हर्षवर्धन के काल में आता है, और फाहियान ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य था उसके शासनकाल में आता है। नेक्स्ट है कैगा जो था परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ पे स्थित है। तो ये आपका देखिए कैगा जो आपका 27 का, ये आपके कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में आपका। और जो रावल वाटा है वो आपका राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था। तो 28 का देखिए ये आपका था श्रम विभाग, ठीक है, ये श्रम विभाग के मंत्री थे, और ये आपका TRE शायद आपका फर्स्ट में आया था, यही वाला क्वेश्चन सेम टू सेम था। अब देखिए इसमें कुछ देख लेते हैं।
जो सुरक्षा बल था इन्हें जो मिला था बलदेव सहाय को मिला था, और वित्त वाला जो था वित्त वाला लियाकत अली को मिला था, ठीक है। और खाद्य एवं कृषि का पूछा जाता है, खाद्य एवं कृषि का, तो वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपके पहले प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति थे उन्हें मिला था, ठीक है। तो ये आपके अंतरिम सरकार के जो गठन हुए थे उनके पद याद रखिएगा, बहुत पूछता है। नेक्स्ट आपका देखिए, केंद्र सरकार ने भारत में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए विस्तारित किया है। तो देखिए 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 2026 तक, ठीक है। तो 23 से लेकर 26 तक यानी 3 साल का इसमें उन्होंने किया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में मैग्नेट रेट पाया जाता है। तो देखिए जमुई में, और जमुई में आपके सोने के भंडार भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 30 का आपको हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट है, कमरे किताब पर द्रव अवस्था में रहने वाले एक धातु का नाम बताना है। तो देखिए धातु का पूछा गया इसमें, तो पारा हो जाएगा। अगर अधातु पूछता तो आपका ब्रोमीन हो जाता, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, ये भी आपका तब पे ये पिघल जाता है ना द्रव पे, ठीक है। हथेली में भी आपका वो जो आपका होता है पारा और ब्रोमीन ये पिघलते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है। तो V = IR होता है। तो इसको जब आपका पक्षांतर करेंगे तो R = VI होता है, V/RI हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया था। देखिए आपका इसका जो क्रम है ना, ये होता है गु, ये खी, ये होता है, ये होता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, ठीक है। इस तरीके से बनेगी। तो आपका ये फर्स्ट में आ जाएगा तुगलक वंश, ठीक है। और फिर लास्ट में लोधी वंश, लास्ट में जो आपका पहले लोधी था। नेक्स्ट है, इसमें देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 में निम्नलिखित में से खुलासा किया है। तो किसका किया है देखिए 34 का। तो ये आपका हो जाएगा, ये देखिए ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपका नेशनल हाईवेज बोलते हैं इसे, NH में सबसे लंबा जो है आपका कौन सा है। तो देखिए 35 का ये आपका वैसे NH31 है, ठीक है। अब इसका नया नाम जो है वो चेंज हो गया है। नेक्स्ट है, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका TRE 3 में आया था, तो इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है। उसमें भी निष्प्रभावीकरण लिखा था, तो कुछ लोग समझ नहीं पाए थे। तो इसे आपका न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। वैसे उदासीनीकरण दिया नहीं होगा, आपका निष्प्रभावीकरण देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ये वाला। अब देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक कथन सही है, कौन सा सही है। देखिए सही नहीं है इसमें पूछा गया। तो देखिए आपका शिवाजी की माता का नाम साजी था, ठीक है, या पिता का नाम, सॉरी पिता का नाम साजी था, ठीक है। और शिवाजी के मंत्रिपरिषद में सप्तप्रधान, तो यही गलत है, आपका अष्टप्रधान है। तो ये आपको तो देख के ही टिक लाना चाहिए, ठीक है। अष्टप्रधान थे, ठीक है, 8 मंत्रियों का वो संघ था इनका। शिवाजी के संरक्षक थे दादा कोंडदेव थे, तो आप कोंडदेव नाम से जानते होंगे। और शिवाजी की जो माता का नाम था वो जीजाबाई था, काफ़ी फेमस है। तो आपका ये मंत्रिपरिषद जो थी सप्तप्रधानी अष्टप्रधान थी, ठीक है। नेक्स्ट है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोका जा सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। ये घटना क्या कहलाती है। तो ये आपकी जो होता है एल्डिंग ऑफ द फ्लोर होता है, तो ये बैठ जाना होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, AP में लुप्त प्राय जो आपका पद है वो देखना है। तो देखिए AP में क्या होता है कि जो सीक्वेंस चलता है ना वो सेम चलता है। अगर माइनस किया है तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वही वैल्यू यहाँ पे आएगी, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वही वैल्यू यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम 18 यहाँ रखते हैं तो 18 - 13 यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम 8 लेते हैं तो 13 - 5 8 होगा, तो आपके 5 बचेगा, और 8 - 3 = 5 ही रहेगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपका ये जो सर्वंतर है जो उनका है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है, डिफरेंस। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें जो तीर्थकर थे आपके कौन थे। तो देखिए 24 में तो आपके महावीर स्वामी थे, ठीक है, और 23 में आपके थे पार्श्वनाथ, ठीक है। ये आपके 23 में थे, और इनका जो आपका चिन्ह है वो आपके सांप है, ठीक है, सर जो है। नेक्स्ट है 41 नंबर देखते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा भारत में आदिवासी कल्याण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया है। तो आपका ये प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान स्टार्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, दो न्यूरॉन्स के बीच के जो गैप को क्या बोलते हैं। तो स्नैप्स बोलते हैं, ठीक है। जी न्यूरॉन्स आपके कहाँ होते हैं, तो ये आपके ब्रेन में होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो आपके नेफ्रॉन होते हैं वो आपके किडनी में होते हैं, ठीक है, किडनी में होते हैं, ये याद रखिएगा। और माइट्रोकॉन्ड्रिया की जो इकाई होती है वो आपकी ATP होती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं वो आप याद रखिएगा। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। नेक्स्ट है, श्रेणी दी गई है आपका 7, 14, 28, इसमें आपका 10वां पद पूछा गया। तो देखिए ये आपका AP नहीं है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो बोलते हैं आपका समानांतर मानते हैं, समानांतर श्रेणी जो होती है ये आपकी समानांतर श्रेणी नहीं, ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी है।
ठीक है, आपने पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, इसे पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये आपका गुणोत्तर श्रेणी है। तो गुणोत्तर श्रेणी का जो फार्मूला होता है ना, इसमें क्या होता है, आर निकालने के लिए इसमें आपका A2/A1 करना पड़ता है। ठीक है, A2/A1 करेंगे तो इसमें आपकी जो वैल्यू निकलेगी 7 2 14 2 आएगा। अब ये 14 2 28, ये भी 2 आएगा। तो यानी कि आर की वैल्यू कितनी है कि 2 आ गई। तो इसका जो फार्मूला होता है ना, ये होता है आपका AR⁻n-1 TN इक्वल टू होता है। ठीक है, इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे ना, तो इसमें जो आपका निकलेगा 10वां पद, तो ये आपका होगा 3584, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप एक बार लगा के देखिएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे आप 7 रखेंगे, और आर की वैल्यू जो है आपकी 2 होगी, और उसके ऊपर पावर लगेगी 10-1 या 9। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 512 आता है। ठीक है, और इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 14, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख, और इतना डिटेल में समझा नहीं पाएंगे। ठीक है, आंसर्स देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? तो आपका इरेशनल कौन नहीं है? तो इरेशनल कौन होते हैं? जिसमें अंडर रूट लगा होता है। तो इसमें देखिए सभी में है, इसमें भी है, इसमें यहाँ पे क्या होता है, वर्गांतर का नियम लगेगा, ए प्लस बी, A-B, तो यानी A² + B² हो जाएगा, A² - B² होगा। तो जब A² - B करेंगे तो ये 3 का वर्गमूल हो जाएगा, और √7 का वर्ग 7 हो जाएगा। तो -7 - 9 - 2 7, तो आपका 2 बचेगा। तो ये आपका पूर्णांक बनेगा, ना कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 21 से 24 नवंबर 2023 में रास महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया था? तो 45 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, मांजुली, असम में। ठीक है, ये आपका देखिए नवंबर का पूछा है इन्होंने। तो ये करंट क्या कर रहे हैं कि नवंबर से भी दे रहे हैं, तो आपको अच्छा होगा तो आप 9 जो नवंबर और दिसंबर का 2 महीने का और पीछे से याद कर दीजिएगा। अब वैसे मुझे लग रहा है कि जो आपका इसमें जो पूछा गया टियरी 3 में, पिछली बार जो आपका टियरी 3 में जो होता है पेपर, तो उन्होंने आपका मार्च और फरवरी मार्च का पूछ लिया था। ठीक है, जनवरी फरवरी का एक उत्तराखंड वाला क्वेश्चन आया था। इसी तरीके से ये हमें लग रहा है कि आपका ये जो मई जून का है ये पूछेंगे। अब वैसे इन्होंने इस टाइम तो आपका नवंबर दिसंबर पूछा है। ठीक है, फिर भी अब देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में नवीन आर्थिक जो योजना है शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो 46 देखिए, तो ये आपका हुआ था ये जुलाई 1991 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर GC वाला जगह। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं क्वेश्चन 47, सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट जो विकिरण होती है निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करते हैं? तो 47 का देखिए, ये त्वचा कैंसर होता है। ठीक है, स्किन का कैंसर। नेक्स्ट है, शरीर में निम्नलिखित में से किससे वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाता है? तो देखिए आपका शरीर में जो होता है जो ये आपका होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसके वंचित हो जाने से क्या होता है, आपका ये जो होता है आपका धनावेशित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मंगल पांडे ने मार्च 1857 में कहाँ विद्रोह किया था? तो देखिए ये क्रांति जो थी मेरठ से चालू थी, लेकिन जो बैरकपुर की छावनी थी ये वहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया था, ऑप्शन नंबर डी। तो उसी से वहाँ से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 50 नंबर, योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कब किया था? तो पहले ये योजना आयोग बोला जाता था, और ये ये आपका जनवरी 1 को 2015 में ये आपका नीति आयोग बना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है, इसमें देखिए एक्स का वैल्यू निकालना है, तो देखिए निकालते हैं इसमें। देखिए इसमें क्या होता है, ये समानुपात है, तो इसमें क्या करना है, 12 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 12 × x इक्वल टू ये 30 × 14। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपका 2 से ये 6 से जो भी कटेगा वो काट दीजिए। 6 2 12 और 6 5 30, और ये 2 से कटेगा, 2 7 14, 7 5 35, ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे कुछ नहीं खास नहीं इसमें। इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में स्थित होता है? तो आपके देखिए सूर्य के विपरीत दिशा में निकलता है। ठीक है, 52 का देखिए ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में, अब देखिए जो आपका ये जो इंद्रधनुष होता है उसमें 7 रंग होते हैं और विबग्योर होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है अभी TRE 3.0 में कि सबसे विचलित जो होता है वो आपका बैंगनी रंग होता है, और सबसे कम जो विचलित होता है आपका रेड कलर होता है। तो इसलिए ज़्यादा विचलन होने की वजह से आपको बैंगनी रंग दूर से नहीं दिखता है, और रेड कलर आपका दूर से दिख जाता है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित थी? तो ये तीसरी थी। ठीक है, थर्ड वाली थी। ठीक है, 53 का ये आपके अशोक के काल में हुई थी। ठीक है, और जो आपकी लास्ट वाली थी चौथुर्थ, जो आपकी कश्मीर कुंडलवन में हुई थी, ठीक है, वो कनिष्क के काल में थी। ठीक है, पहली आपकी राजगीर में थी, और आपकी राजगीर वैशाली में थी दूसरी वाली, और ये आपकी पाटलिपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, तो ये आपका देखिए जो आपके महात्मा बुद्ध हैं और महावीर स्वामी जो हैं इनसे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो आप याद करके जाइएगा। बिहार में MSME के विकास को वरीयता दी जाती है क्योंकि 54 का देखिए, क्योंकि ये होता है कि इसमें श्रम को खपाने की क्षमता अधिक होती है, पूंजी की मात्रा की कमी होती है, मात्रा की जरूरत होती है, कम मात्रा की जरूरत होती है, और कम भूमि की जरूरत होती है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो ये 55 का देखिए, ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, ये आपका अनुच्छेद नंबर 124 है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 126 होता है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया था? तो ये आपका कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न श्रृंखला में आपका ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए आपका 57 का, देखिए ये हो जाएगा आपका ये जो रहा ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे देखना क्या है, तो ये आपका हो जाएगा 57 का, ये होगा 182। देखिए यहाँ पे जब इसमें माइनस करेंगे ना, इसमें ऐसे ऐसे माइनस करना, तो आपके देखिए इसका जो इसका समानांतर जो का डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो आप कर लीजिए, देखिएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं इसका 58 नंबर। 7 संख्याओं का औसत दिया है 18, और यदि इन संख्याओं में से 17 की जगह 31 बदल दिया जाता है तो औसत क्या बन जाएगा? तो देखिए 7 का है तो आपका 7 में इनसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 18 का, और इसमें क्या करना है कि 17 माइनस 31 करना है। जो बचेगा ना वो आपको सातों में डिवाइड करना पड़ेगा। जब सातों में जो डिवाइड करेंगे, जो बचेगा वो आपको औसत में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी बढ़ेगा वो सभी में बढ़ेगा, एक साथ बढ़ता है, क्योंकि जो भी आप संख्याओं में आप डिफरेंस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या जो भी करना हो, तो वो आपको औसत में भी करना पड़ेगा, इक्वल टू इक्वल। ठीक है, 58 का आपका ऑप्शन देखिएगा, आंसर नंबर ये हो जाएगा आपको 20। ठीक है, तो आंसर नंबर 20 आएगा। आपका 18 था तो इसमें 2 ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका देखिए 14 आएगा, तो 7 दूनी 14, तो 2 बचेंगे, तो 2 आपके ये औसत में भी ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो 59 का देखिए आपको ये 2 बार थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 बार। और देखिए अब बता दे रहे हैं 2 बार जो हुआ था 59 का, इसमें देखिए 1938 में एक हुआ था आपका हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इसमें तो ये चुने गए थे। दूसरा जो हुआ था 1939 का, ये आपका अगले साल हुआ था, ये आपका था त्रिपुरी में। तो त्रिपुरी में कुछ मतभेद के कारण क्या होता है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था गांधी जी के मतभेद के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है अगला चैप्टर, अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में दौरान जीडीपी के अनुपातिक जो राजकोषीय घाटे का हिस्सा कितना था? तो 6.4%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 6.4%। नेक्स्ट है एक समान शब्द चुनिए, इसमें कौन कौन सा है? देखिए कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, ये आपके सब तटीय आपके शहर हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, 1857 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आपका इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं, इसमें सही नहीं देखना है। तो देखिए आपका एनआईपी इंडिया जो है आपकी ये आपकी लाला लाजपत राय की, ये सही है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू की है। इंडिया मीन्स फ्रीडम ये आपकी मौलाना ये अब्दुल कलाम आज़ाद की है। और हिंद स्वराज ये आपकी बाल गंगाधर तिलक की नहीं, ये आपकी महात्मा गांधी जी की है। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक की जो जैसे गीता रेस है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन ये आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सर्कल जरूर किया कीजिए, इसमें क्या पूछा है, नहीं पूछा गया ये सही है या नहीं। ठीक है, हम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? तो 64 का देखिए ये आपके गुजरात में हुआ, अहमदाबाद गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बिहार के किस निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? तो देखिए आपके अमरकंटक से जो निकलती है 65 का, ये आपकी सोन नदी निकलती है। ठीक है, एक आपकी नर्मदा निकलती है ऊपर से, और ये आपकी सोन नदी नीचे से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है जेड की इक्वल टू 52 गया एक एक्ट का 48 और बैट का निकालना इसमें, तो 66 देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 46। तो इसमें आपका करना है जो वैल्यू रखिएगा जेड की, एक्स वाई जेड जो होता है आपका जेड होता है 27 का, तो इसका 2 का मल्टीप्लाई करा है इन्होंने। ठीक है, तो इसलिए इनकी वैल्यू रख के आपको 2 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जहाँ तक हो सके मैं बता रहा हूँ सर, इसमें आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मैथ्स के एक आयत की परिधि देगी जो चौड़ाई का अनुपात 5 और रेशियो 1 का है, तो क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसकी आयत की लंबाई देखना है, तो ये 67 का देखिए, ये आपका ऊपर में से ये कोई नहीं आएगा। ठीक है, आंसर इसका मिला नहीं मुझे। ठीक है, इसमें आप लगा लीजिएगा इसका खुद से। ठीक है, अब देखिए मैं बता दे रहा हूँ इसका फॉर्मूला। तो आयत की जो परिधि होती है ना 2 × L+B होती है। ठीक है, और आपका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला था L × B होता है। और इसके बाद देखिए आपका लंबाई निकाली, तो इसकी वैल्यू रखिएगा तो निकल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने के उपक्रम में किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो आपका देखिए ये आपका लोकसभा में भी जा सकता है और राज्यसभा में भी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड देखिए ये आपका किस में दिया, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन थे? तो ये आपके दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी, ये 69 का हो जाएगा सी। तो इन्होंने 1875 में देखिए आपके आर्य समाज की स्थापना की थी, और ये कहाँ की थी? तो बम्बई में की थी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्यू का अर्थ होता है जोड़ना, और जेड का अर्थ है गुणा करना, और टी का अर्थ है घटाना, और के का अर्थ है भाग देना। तो इसमें देखिए क्या, तो देखिए इसमें आप जब बनाए ना 30 के की जगह पर आपका हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो ये 2, और क्यू की जगह पर आपका हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 3, और जे की जगह पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 6,
-5। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये 28 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें कहीं नहीं है नहीं इसमें, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहाँ पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? तो ये 71 का देखिए, ये आपके ये जो आपकी होती है नीलगिरी, तो यहाँ पे पाई जाती है। और नीलगिरी की जो सबसे बड़ी जो आपकी ऊंचाई जो चोटी है वो की दोदा बेटा, ठीक है, दोदा बेटा। और नावाला आपकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? देखिए आपका असहयोग आंदोलन और काकोरी टेंट लूट और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था। देखिए आपका ये 72 का देखिए जलियांवाला जो बाग होता है तो सब 13 अप्रैल 1919 को होता है। तो सबसे पहले यही होता है 1919 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। असहयोग आंदोलन भी 1919 में होता है, आपका 20 में होता है, सॉरी। शरीर के अंदर जो भोजन के ब्रेकडाउन करने वाले जो उत्प्रेरक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो जो कैटलिस्ट होती है ये वैसे आपका अभिक्रिया में देखें तो ये रासायनिक अभिक्रिया को कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये आपका TRE 3 में आया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ था डाइजेस्टिव पाचक एंजाइम्स लिखा हुआ था और यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में दिया गया। तो सेम क्वेश्चन वही उन्होंने छाप दिया, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ इसमें कितने क्वेश्चन आपको एक से मिलेंगे, सेम टू सेम। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया बनाती है? देखिए ये वाला क्वेश्चन आ गया, सेम यही वाला क्वेश्चन था, उसमें भी TRE में आप देख लीजिए। अगर देखा नहीं तो आप मैंने जो प्लेलिस्ट अभी बताई थी आपको एनालिसिस वाली, उसमें आपको देख लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपका देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एक मैंने NCERT में कराया था, उसमें एक बीकर में क्या करते थे, उससे ऊपर से फूंक मारते हैं तो ये आपका चूने के पानी को दुधिया कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टार की जगह पे क्या मान रखना चाहिए? तो देखिए 75 का इसमें आपका हो जाएगा ये वाला, इसमें कोई वैल्यू इसमें नहीं कर रही है, फुलफिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई में क्या है कि जो आपका 4 या 13 इसका आएगा, 4 या 13 जब इसमें रखेंगे ना तो आपका ये कटेगा। 9 से डिवाइड होने का मतलब ये है कि इन सभी का ऐड जो होता है ना वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। या इनका जो 9 है या ये 3 × 3 होता है, तो ये 3 से भी डिवाइड होने के लिए इन सभी का ऐड जो होता है 3 से डिवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है? देखिए एक मैट्रिक बता देना आपको, बहुत काम आएगी। 2378 ये 2378 अगर लास्ट में कहीं पे भी दिख जाए ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कहीं पे भी आप लिख लीजिएगा। 2378 अगर जिसके भी लास्ट में दिखे टाइम बचत करने के लिए, तो ये किसी का भी वर्ग नहीं हो सकते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा जो बचे हुए वो सभी वर्ग हो सकते हैं, जरूरी नहीं हो ही सकते हैं, ठीक है। उसमें भी ऐसा है कि कभी कभार नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका 7 इसमें दिखे, 8 इसमें दिखे, तो ये आपके तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बच्चे आपको 2 ऑप्शन इसमें काट लीजिए, निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 64 आपका, ये तो 4 का होता है, 4 4 से 64, लेकिन लास्ट में जो 3 दिए है ना, ये 3 नहीं, ये आपके जो जीरोज है ना वो आपके सम में होने चाहिए, ये विषम में है तो ये सम में होने चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका बचा डी, तो 625 आपका कितना 25 का होता है, ऐसे लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो आपके ऑप्शन है उसे किस तरीके से आपको टैकल करना है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में जो आपका जो होता है कि जैसे ऑप्शन है उसको आप निगलेक्ट कीजिए तो 1-2 बचेंगे, उसमें से आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा लुप्त प्राय घोषित सौरैया पुंडुयाना पौधा निम्नलिखित में से भारत में कहाँ पाया जाता है? तो 77 का देखिए आपका ये मणिपुर में तामंग लांग मणिपुर में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 78 का देखिए ये आपका गया में होता, CR दास की अध्यक्षता में होता, ठीक है। और 1912 में आपका बांकीपुर में पटना में हुआ था पहला वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में 2001 और 11 में 10 की जो महिला जनसंख्या वृद्धि दर थी वो कितनी थी? तो 79 का देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18.12% थी, ठीक है। नेक्स्ट है, किस वर्ष विश्व में 100% ग्रीन फ्यूल से प्रथम उड़ान जो पायलट 100 कहाँ से कहाँ तक भरा गया था? तो 30 ये आपका देखिए 80 का, तो ये 80 का हो जाएगा आपका ये वाला सी वाला देखिए। वर्ष 2023 में लंदन के हार्थनो एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय आपका एयरपोर्ट, तो ये आपका न्यूयॉर्क में जॉन एफ कैनेडी ये आपके वहाँ के राष्ट्रपति थे, ठीक है, उनकी याद में बना। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 81, बंगाल में भूमि राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया था? तो 81 का देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये लॉर्ड क्लाइव के द्वारा कराया गया था, ठीक है। और ये 1793 में इन्होंने स्थायी बंदोबस्त की ये व्यवस्था लागू की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कॉर्नवालिस इसका जनक था, ठीक है, जो आपके स्थानवाल जो स्थायी बंदोबस्त था। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न जिलों में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात रखने वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका देखिए सबसे कम जो है आपका मुंगेर में, ठीक है। ये आपका सबसे कम आपको मुंगेर में 876 है, ठीक है। तो ये आपको डाटा भी याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो आपको गोपालगंज में, ठीक है, गोपालगंज में आपका कितना है? तो देखिए आपका उसमें है 1021, ठीक है, सबसे ज़्यादा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है,
जो 59वें अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिलिंग की बैठक 17 नवंबर 2023 को कहाँ संपन्न हुई थी? तो देखिए 83 का, ये आपका पटाया थाईलैंड में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, तो देखिए आपका नवंबर में इसमें पूछा गया 3 क्वेश्चन इसमें मिल चुके हैं आपके नवंबर से। ठीक है, बीपीएससी का एक चीज़ इनका रहता है, अगर इन्होंने एक मंथ पकड़ लिया ना तो उससे 1-2 क्वेश्चन नहीं, वो 3-4 क्वेश्चन निकाल ही देते हैं उससे। ठीक है, निम्नलिखित से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए 84 का, तो इसमें देखिए 84 में आपका ये अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, तो ये गलत है, इसमें नियुक्ति होती है, हटाया नहीं जाता। ठीक है, ये नियुक्ति होती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार होता है। ठीक है, 156 में राज्यपाल का पदावधि होता है, 153 में राज्यपाल का कार्यकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट हो जाएगा गलत। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल दल के कौन से जहाज ओमान के 3 दिवसीय यात्रा पर और 29 नवंबर 2023 को गया था? तो देखिए 85 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सजग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सजग वाला। ठीक है, नेक्स्ट है फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका बम्बई में हुआ था। ठीक है, ये बम्बई में हुआ था 18 फरवरी, ये था 1946 को, 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट है अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। भारत में ग्रामीण विकास के लिए एपीजे अब्दुल कलाम का द्वारा प्रस्तावित व्यूह रचना पूरा प्रारंभ की गई थी, तो ये वर्ष कौन था? तो देखिए आपका 87 का, ये हो जाएगा आपका 2004, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत में डाटा के सामाजिक उपयोग हेतु फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो 88 का देखिए आपका डाटा फॉर पब्लिक गुड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया गया 24 और संख्याओं का अंतर 2 दिया गया, तो बड़ी संख्या कौन सी हुई? तो 89 का देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए वाला। तो देखिए आप इसमें थोड़ा सा अगर आप वो लगाएंगे तो थोड़ा ट्रिक लगाएंगे, तो 6 4 24 होता है और 6 - 2 आपका 6 - 4 2 होता है, तो बस यही दो संख्या निकलेंगी। अब इसमें बड़ी कौन सी 6 है, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप छोटा कर लिया कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है या फैक्टर इसके बना लीजिए कीजिए, उससे जल्दी हो जाता है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट 2022-23 में 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं था? नहीं पूछा गया इसमें, तो ये देखिए ये नहीं वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कीजिए। तो देखिए आपका इसमें था, देखिए पहले आपका उत्पादकता था। ठीक है, पीएम गति शक्ति योजना था, और आय ये आपका था जलवायु, आय करों में दरों में वृद्धि, ये परिवर्तन ये नहीं था। बाकी आपका जो एक और था आपका समावेशी विकास। ठीक है, एक था समावेशी विकास, तो ये आपके 4 स्तंभ थे, तो आपका ये नहीं रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं रहेगा। ठीक है, आय कर की दरों में परिवर्तन ये नहीं रहा। नेक्स्ट है समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो 91 का देखिए ऑप्शन नंबर ये इसके वैसे 1900 पंचायत राज जो लागू किया था 3 स्तरीय थी पंचायत राज, जो आपका बलवंत राय मेहता की। ठीक है, तो ये आपका डी वाला होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक आदमी का औसत गति क्या है यदि वह 1/2 समय में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और आपका 1/3 जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और शेष जो बचा है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो इसमें आपका पूछा जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 43.6 हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व कीजिएगा चाल बड़ा दूरी समय लगा के। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने किस धारा के तहत तेजाब क्रय के संबंध में सेफ्टी नोटिस जारी किया है? तो 93 का देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 93 का ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा ए, धारा 18 और 2 से। ठीक है, नेक्स्ट है और 94 का जल जीवन मिशन स्कीम किस वर्ष वित्तीय वर्ष के बजट में घोषित की गई थी? तो ये 1920 में की गई थी, 2019 से 20 में। ठीक है, 94 का आपका हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है अगला है निम्न में से कौन सा एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है? तो 95 का देखिए ये आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए मेक इन इंडिया होता है, ई बीच प्रोजेक्ट है आपका, स्किल विकास है। नेक्स्ट है अगला देखते हैं निम्नलिखित में से अधिकारियों का विचार कीजिए, तो इसमें आपका दिएगा वरीयता के अनुक्रम के हिसाब से कौन सा है? देखिए आपका मुख्य न्यायाधीश पर लेंगे। ठीक है, फिर आपके मंत्रिमंडल सदस्य आएंगे, और फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। ठीक है, और फिर बाद में आएगा मंत्रिमंडल सचिव। तो ये 4 3 2 1 देखिए इसमें कहीं पे है 4 3 2 1, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 3 2 1। नेक्स्ट है प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होती है वो क्या होती है? तो देखिए पूर्ण संख्या तो होती नहीं है। ठीक है, और आपका देखिए इसमें प्राकृतिक संख्या भी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपकी प्राकृतिक जो परिमेय संख्या होती है वो दशमलव भी होती है। ठीक है, तो ये आपकी पूर्णांक होगी। ठीक है, नेक्स्ट है अगला कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ड्रोन उपयोग हेतु 2023-24 में कितनी महिलाओं को चयन किया गया? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 98 का, ये हो जाएगा इसमें लगभग 15 के यानी 15,000 महिलाओं को इसमें किया गया। ठीक है,
नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता कितनी थी? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका ये टीआरई फर्स्ट में आता है, टीआरई फर्स्ट में आता है, क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो ये आपका 51.5 था, ठीक है, और 50 या 5 कर लीजिए। तो इसमें देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उसमें भी यही ऑप्शन था कि ई वाला ही था, ऊपरी में से कोई नहीं। अब देखिए निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति होता है किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो नहीं पूछा गया, तो 100 का देखिए देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की करता है, राज्यपाल की करता है, प्रधानमंत्री की करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नहीं करता, ये निर्वाचन द्वारा होता है, ठीक है। और ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद जो आपका सेक्शन है पार्ट 2 है, और ये आपका CDP मिक्सअप है इसमें, ठीक है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर जो कीजिएगा। और इसका मुझे कराने का मोटिव यही था कि आपको बताना था कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है। और BPSC ये भी आपका कराता है, और ये BPSC का जो पेपर है आपका टीआरई जो आपके पेपर हो रहे हैं ना, तो ये आपका प्राइमरी से तो लेवल अप रहेगा इसका, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन काफ़ी टफ नहीं थे, मीडियम लेवल के थे, ठीक है। और इसमें मैथ्स भी बहुत ही सिंपल थी। जो करंट थी वो थोड़ी सी टफ पड़ेगी आपको, क्योंकि नवंबर से पूछा गया था, और इसलिए कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा मंथ जो है थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, और नवंबर दिसंबर का भी पढ़ लीजिएगा, हाईलाइटेड पढ़िएगा, ठीक है, मंथली वाले पढ़िएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों का शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।